नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी कक्षा में। इस कक्षा में हम बात करेंगे हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में। क्या होती है पॉइंटिंग डिवाइसेस? लास्ट कक्षा में हमने बात करी थी कीबोर्ड के बारे में। हमने देखा था कि कीबोर्ड क्या होता है, उसमें कितने प्रकार की कुंजियाँ होती है, मतलब कीज होती है, वो क्या क्या काम करती है, कैसे काम करती है। हमने स्क्रीन पे जाके उन सबके बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम बात करेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में। जब मैंने आपको इनपुट डिवाइस के अंदर बताया था तो हमारा दूसरा टॉपिक था पॉइंटिंग डिवाइस, जिसमें हमारे पास में कुल 4 से 6 प्रकार की डिवाइसेस थी, जो कि ये थी ऐसी थी। देखो, पहली थी अपने पास में माउस, दूसरी थी अपने पास में टच पैड, तीसरी थी अपने पास में ट्रैक बॉल, चौथा था ट्रैक पॉइंट, पांचवा था अपने पास में जॉयस्टिक, और छठा और लास्ट था अपने पास में लाइट पेन। तो कुल ये 6 हमारे पास में पॉइंटिंग डिवाइस थी। तो हम एक एक करके इन 6 डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पॉइंटिंग डिवाइस होता क्या है। हाँ? तो देखो, जैसा कि हम सभी कंप्यूटर यूज में लेते हैं, क्या हम सभी कंप्यूटर को यूज में लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर के साथ में एक डिवाइस कनेक्ट होता है जिसको हम माउस बोलते हैं। सबसे पहला डिवाइस ये, और इसी से आप बेहतर समझ पाओगे कि मतलब पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं क्यों हैं इनको, और ये पॉइंटिंग डिवाइस होती क्या है। तो देखो, माउस सब जानते हैं लगभग लगभग आज के समय में। तो माउस क्या होता है कि जैसे ही हम माउस को मूव करते हैं, मतलब हिलाते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं, हमारे स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा पॉइंटर बना होता है, एक ऐसा तीर का निशान बना होता है। ठीक है, अब जैसे भी उसे मूव करते हैं, वो पॉइंटर क्या करता है, हमारे साथ में मूव होता है। हमें कोई भी फाइल को खोलना है, किसी भी आइकन को खोलना है, या किसी भी पिक्चर को देखना है, हम जैसे ही माउस के इस पॉइंटर को ले जाएंगे, उस पर क्लिक करते हैं, तो हमारा वो चीज खुल जाती है। अब देखो, ये पॉइंटर जो होते हैं, इन्हीं की वजह से इनको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। अब पॉइंटिंग डिवाइस काम क्या करते हैं, जो बहुत सारे काम आते हैं। ठीक है, या आपको ये कह सकते हो कि किसी चीज को ओपन करने के, किसी चीज के साथ में कार्य करने के काम में हमारी मदद करते हैं। ये गेम खेलने काम में भी आते हैं, ये हमारे चीजों को आसान भी करते हैं। तो एक एक चीज के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि दिखते किस प्रकार है। तो अगर हमें ये जानना है कि ये दिखते किस प्रकार है, इसके लिए हमें हमारे स्क्रीन पे जाना पड़ेगा फिर से, और हम देख पाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं और ये होते क्या है। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि 6 के 6 पॉइंटिंग डिवाइस जो है ये किस प्रकार के दिखते हैं और ये काम कैसे करते हैं। आ जाइए, चलो शुरू करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था, स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे एक एक पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में कि कितने प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ये कहाँ कहाँ काम में आती है और कैसे कैसे काम में आती है। तो हम बात करें कि हमारी सबसे पहले हमारी पॉइंटिंग डिवाइस जो होती है वो होती है माउस। क्या होती है? माउस। ये देखो, पहली पॉइंटिंग डिवाइस है हमारे पास माउस, दूसरी है टच पैड, तीसरी है हमारे पास में ट्रैक पॉइंट, चौथी है हमारे पास में ट्रैक बॉल, पांचवी है जॉयस्टिक, और छठी है अपने पास में लाइट पेन। अगर आगे बात करूँ कि माउस कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो, बेसिक तौर पर माउस दो प्रकार के होते हैं। एक वो माउस होते हैं जिनके पीछे तार लगा होता है, एक वो माउस होते हैं जो बिना तार के होते हैं। जो तार वाले माउस होते हैं उनको हम वायर्ड माउस कहते हैं, और जो बिना तार वाले माउस होते हैं उन्हें वायरलेस माउस कहते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर भी प्रकार को होते हैं, जैसे ऑप्टिकल माउस है, लेजर माउस है। ठीक है, लेकिन फिजिकल तौर पर इनके दिखने के तौर पर ये दो प्रकार के ही होते हैं। एक जिसमें वायर लगा होता है, एक जिसमें वायर नहीं लगा होता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो ये कुछ टाइप्स है माउस के। क्या है? ये कुछ टाइप्स है। तो देखो, सबसे पहले जो मैंने बात करी थी ना वायर्ड माउस की, जैसा तुम देख पा रहे हो, देखो ये वायर्ड माउस है। आ गया है ना? जहाँ देखो मैं मार्क कर रहा हूँ ना अभी, ये वायर्ड माउस है, ये वाला दिख रहा है ये।
वायर माउस है। और वायरलेस माउस की बात करूँ तो देखो ये भी वायरलेस माउस है और ये भी वायरलेस माउस है। इन दोनों में फर्क क्या है मैं बताता हूँ। तो देखो अगर वायर्ड माउस की बात करूँ तो वायर्ड माउस दो प्रकार के होते हैं कनेक्टिंग के आधार पर। कनेक्टिंग मतलब जैसा ये अपने सीपीयू से जुड़ते हैं ना, तो सीपीयू से जैसे जुड़ेंगे या जिस कनेक्टर के थ्रू जुड़ेंगे ये होता है वो कनेक्टर है ना। ये देखो एक ये है एक ये है, जिस कनेक्टर के थ्रू जुड़ेंगे ना उनके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो ये वाला जो माउस है ना इसको बोलते हैं PS2 माउस। PS2 का मतलब क्या होता है? PS2 का मतलब होता है PS2 का मतलब होता है प्ले स्टेशन 2। क्या होता है? प्ले स्टेशन 2। और ये होता है आपका यूएसबी माउस। ये कौन सा माउस होता है? यूएसबी माउस। जिसे आप यूनिवर्सल सीरियल बस माउस भी कहते हो। इनके जो पॉइंटर दिख रहे हैं ना तुम्हें ये वाले, ये वाले है ना, ये वाले जो पॉइंटर दिख रहे हैं इन पॉइंटर के आधार पर इनको इसको कहते हैं आप PS2 माउस और इसे कहते हो आप यूएसबी माउस। ठीक है। देखो एक मिनट थोड़ा सा मैं और आपको साफ करके अच्छे से समझा दूं। अ, देखो एक मिनट है ना। एक देखो ये होता है PS2 माउस है ना, जिसका पूरा नाम है पी माने प्ले STATI स्टेशन। PS का मतलब पी माने प्ले और एस का मतलब स्टेशन, प्ले स्टेशन माउस। ठीक है। अब ये प्ले स्टेशन माउस कौन से पोर्ट में लगते हैं, कैसे दिखते हैं, अभी जब हार्डवेयर का रिव्यू करके बताएंगे ना आपको तब पता पड़ेगा कि प्ले स्टेशन मैं बताऊंगा उस समय कि देखो यहाँ पे माउस लगता है और ये PS2 पोर्ट है। ठीक है। दूसरा हमारे पास में क्या है, अपने पास में ये है यूएसबी माउस। ठीक है। तो यूएसबी का मतलब क्या होता है? यूएसबी का मतलब क्या होता है अपने पास में? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या नाम होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये जो दिख रहा है ना आपको ये वाला, ये ये आपके सीपीयू कैबिनेट में लगता है और फिर ये काम करना शुरू करते हैं ना। ये वाला जो लगता है ना ये नहीं, सॉरी इसे गलत बता दिया मैंने, एक मिनट। ये वाला नहीं, ये वाला जो है ना, ये वाला ये आपके यूएसबी पोर्ट में लगता है। अगर मैं बात करूँ वायरलेस माउस की तो वायरलेस माउस भी हमारे पास में दो प्रकार के, देखो ये वाले, ये है वायरलेस माउस। तो देखो ये वाला जो होता है ना डिवाइस, ये लगता है आपके कैबिनेट में और इससे कनेक्शन बनाकर ये वाला माउस काम करता है। दूसरा ये होता है ब्लूटूथ माउस। जैसा आपका एक फोन दूसरे फोन से कनेक्ट होता है ना ब्लूटूथ के जरिए, वैसे ये आपके सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए। ठीक है। आगे है अपना ये ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या होता था, ये एक प्रकार की गेंद होती थी। देखो पहले क्या होती थी इसमें, गेंद होती थी। जैसे जैसे ये गेंद मूव करती थी ना वैसे वैसे आपका ये माउस काम करता था। कैसी गेंद होती थी? देखो ये दिख रही है रेड कलर की है ना, ये वाली ऐसी गेंद होती थी कहाँ, नीचे की तरफ। तो जैसे जैसे आपकी ये बॉल घूमती थी वैसे वैसे आपका ये माउस काम करता था। उसके बाद में आए फिर आपके पास में ऑप्टिकल माउस, जिसको आप लेजर माउस भी कहते हैं। इसके नीचे लेजर लगी होती है ना, एक लाइट लगी होती है, जैसे आप यहाँ पे आते हो सीखने वैसे। उसके बाद में देखो काफी सारे अलग अलग टाइप के अलग अलग यूज के लिए माउस है। टच माउस है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है, ये सारे माउस के प्रकार है ना। अब आगे चलते हैं। देखो आगे बात करें टच पैड की तो लैपटॉप के ऊपर माउस तो कनेक्ट होता ही है, साथ में उसकी पोर्टेबिलिटी को देखते हुए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने को देखते हुए उसके अंदर माउस पैड दिया होता है, ये जिसको आप टच पैड भी कहते हो। जब हम इसे टच करते हैं, देखो ये टच कर रही है ना, तो टच करते ही आपका माउस पॉइंटर मूव करना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार आपके माउस पॉइंटर में, सॉरी, माउस में लेफ्ट और राइट की होती है ना, देखो उस प्रकार इसमें भी दो कीज होती है।
होती है, सभी के अंदर होती है लगभग लगभग। तो ये टच पैड होता है। अगर बात करूँ ट्रैक बॉल की, तो देखो देखो ये दिख रहा है तुम्हें पूरा, ये 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 जो पूरा दिख रहा है ना, ये एक लैपटॉप का कीपैड है या कीबोर्ड। अब देखो इसके अंदर आपके पास में टच पैड नहीं दे रखा, तो टच पैड की जगह को बचाने के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है एक गोल सा बटन दिख रहा है, जो इस बटन को अपन कहते हैं ट्रैक पॉइंट। जब आप उंगली रखकर इसको मूव करोगे ना, तो ये वैसे ही काम करेगा जिस प्रकार आपका टच पैड काम करता है। अब बात आती है कि भैया अगर ये टच पैड की तरह काम करता है, तो जो दो बटन्स होते हैं राइट की और लेफ्ट की, जिसे हम राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक भी कहते हैं, वो कहाँ होते हैं? तो देखो वो नीचे दे रखे हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है तुम्हें? ये दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रैक पॉइंट। ये पॉइंट होता है ना बीच में, पॉइंट की तरह होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्रैक पॉइंट। अब आगे बात करें ट्रैक बॉल, तो मैंने आपको ऑप्टिकल माउस में बताया था कि नीचे बॉल होती है, वैसे ट्रैक बॉल के अंदर ये ऊपर बॉल लगी हुई है, देखो दिख रही है। अब क्या करता है, जो भी यूजर होता है ना, वो इन बॉल्स को घुमाता है और आपको पॉइंटर काम करना शुरू कर देता है। ये होता है जॉयस्टिक। ये किस काम आता है? आपका जॉयस्टिक, एक मिनट, ये आता है देखो, एक मिनट, जॉयस्टिक आता है गेम्स खेलने के काम। किस चीज के काम आता है ये आता है गेम्स खेलने का। जब हमें गेम्स खेलने होते हैं ना, तब हम इसका उपयोग करते हैं। अगर आगे जाना है तो ये जो लीवर दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम आगे कर देंगे, पीछे आना है तो पीछे कर देंगे, जंप लेना है तो देखो अलग अलग बटन दे रखे हैं। तो ऐसा होता है जॉयस्टिक, और ये आता है गेम खेलने के काम। आगे बात करूँ लाइट पेन की, तो देखो ये लाइट पेन का एक एग्जाम्पल है। ये नीचे जो होता है ये टच पैड होता है, क्या होता है? टच पैड होता है, जिसके ऊपर आप इस लाइट पेन से लिख सकते हो। आप जो भी लिखोगे ये अंदर उसे इनपुट कर देगा, किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। ये ज्यादातर काम कहाँ आते हैं? ये काम आते हैं जैसे हम अगर नॉर्मली बात करें तो हमारे मूल निवास हुए, जाति प्रमाण पत्र हुए, जब ये वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे जो वेरीफाई करने वाला होता है ना, वो इसी से सिग्नेचर करता है, और वो सिग्नेचर सब पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास में ये कुछ डिवाइसेस थी जिनके बारे में हमें जाना, तो ये थी। अब कल हम बात करेंगे हमारे हार्डवेयर के ओवरव्यू के बारे में, कि हार्डवेयर में क्या क्या चीजें होती है ना। सॉरी, हार्डवेयर में क्या क्या चीजें होती है ये तो हमें पता है। हम बात करेंगे कि कौन से पोर्ट में कौन सी चीज लगती है, कहाँ लगती है, और कैसे ये इसे हम काम में लेते हैं, और किसको मदरबोर्ड कहते हैं, किसको रैम कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।